गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। चलेगा, आज लेक्चर 13 की आज शुरुआत करेंगे। लेक्चर 30 में आज हम ये जानेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। गाइज, कई लोग पूछते हैं कि पार्टनरशिप में देखिए बेसिकली 5 क्वेश्चन हमेशा आता है। 3 क्वेश्चन आपका अकाउंट्स का रहता है, 2 आपका बिजनेस स्टडी का रहता है। गाइज, मैंने क्या किया है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा दे रहा हूँ। अब इसमें बस बेसिक जो मतलब होता है केवल वो जानिए, क्योंकि केवल आपको ऑब्जेक्टिव में देना है। बस आपको वर्ड का मतलब जानना है कि क्या होता है। ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल अली अपडेट से चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जानेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। गाइस देखिए, बेसिकली सबसे पहले पार्टनरशिप का यही क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया था। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। और मीनिंग जान लेते हैं, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है। कई लोगों को बस मीनिंग समझ लीजिए। पार्टनरशिप का मतलब होता है जो जिस बिजनेस में दो या दो से अधिक लोग, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो आगे आने वाले साल में प्रॉफिट और लॉस बराबर में या बांटेंगे, या कोई एक काम करेगा बाकी सब मिलकर प्रॉफिट बांटेंगे। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। अगर इंग्लिश में जाने तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर पार्टनरशिप agree to share their profit from the partnership business carried by all or any of them acting for all। ठीक है guys? ये रहा पार्टनरशिप का डिफिनीशन। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखिए, फीचर्स ये होता है, पहले कंपनीज एक्ट में कहा जाता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू 1932 की बात करें तो यहाँ पे केवल 20 इन्वॉल्व होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पार्टनरशिप एक्ट 2013 के हिसाब से पूछेगा, कंपनीज एक्ट 2030, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, लेकिन अगर 1932 के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो वहां पे केवल आपका 20 ही होगा। देखिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा फीचर, सबसे बड़ी फीचर होता है एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, या तो रिटेन हो या तो ओरल हो। ठीक है, पार्टनरशिप जो होता है वो फॉर्म बिजनेस होता है। ठीक है, फॉर्म की तरह एक बिजनेस होता है। और थर्ड जो फीचर है इसका, जो भी पार्टनरशिप में जो भी मेंबर होते हैं वो एजेंट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। और लाइबिलिटी जो पार्टनर का होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसमें भी कई सारे केसेस में लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, लेकिन गाइस आपको बस इतना जानना है पार्टनरशिप के बारे में। जो भी होता है हमेशा यही क्वेश्चन आता है, द पार्टनर्स लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अब बताइए, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डीड क्या होता है? डीड मतलब इसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट बनाया जाता है कोर्ट के द्वारा कि हम दो मिलके बिजनेस कर रहे हैं और इसमें इतनी शेयर प्रॉफिट होगा या इतनी सैलरी इनको दिया जाएगा जो भी पार्टनर है। तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है, कितना कैपिटल है, ये सभी चीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए, पार्टनरशिप में बेसिक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किस किस चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। डीड में पहले सबसे पहले बताया जाता है कि उसमें सबसे पहले पार्टनर का नाम होता है और एड्रेस होता है, फिर पार्टनर्स का नाम होता है उसमें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, फिर फॉर्म का एड्रेस होता है, फिर कितने कैपिटल लेके आए, कौन कौन कितना कितना पैसा लेके आया बिजनेस में, ये होता है। उसके बाद से उनकी राइट होती है कि किस पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज है, फिर कितने समय के लिए होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ड्रॉविंग होता है, लोन्स होता है। ये सारी चीजें पहले से क्या होती हैं, डिफाइंड होती हैं। अब पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, डीड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डीड में, पार्टनरशिप में डीड बनवाना ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इज इट पार्टनरशिप डीड कंपलसरी, तो नो, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अधिकतर पार्टनर से डीड बनवा लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये पार्टनरशिप प्रोवाइड क्या करता है, ये देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है कि पूरी चीज मीन्स आपको दिख रहा होगा, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट राइट ड्यूटीज ऑब्लिगेशन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ पार्टनर। सो गाइस, ये सबसे बहुत बड़ी टॉपिक है, क्योंकि जब आप डीड बनवा लेते हो तो आप भी अपने लिए लाइबल हो जाते हो, या उसके लिए कि आप भी तब वहां पे सिक्योर फील करने लगते हो, हाँ मैंने जो पैसा दिया वो डूबेगा नहीं। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड ना रहे तो क्या होने वाला है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो आपको कोई भी कैपिटल पे, जो भी आप पैसा बिजनेस में लगाएंगे उस पे कोई भी आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, आपके ड्रॉविंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा जो भी आप बिजनेस से निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने अपने पार्टनरशिप फॉर्म को अपने तरफ से कोई भी लोन दिया है तो उस पे आपको केवल 6% का ब्याज मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म से, जो अदर पार्टनर होंगे वो आपको देंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी आपको सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो।
गाइज ये पार्टनरशिप के ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने आपको बता दिया। अब आइए बताते हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी होता है। गाइज सबसे पहले पार्टनरशिप में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिसिएशन अकाउंट। ये गाइज जनरली एक एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगा, ये हम इसी अकाउंट में देते हैं। देखिए मैं पार्टनरशिप कि पीएनएल प्रिपरेशन का मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर सैलरी, फिर पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन अदर। तो आपको ये कभी भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि डेबिट साइड में कौन से आइटम रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड में कौन से आइटम रिकॉर्ड होते हैं, तो आप यहाँ से देख के ही लिख भी पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, अब बस ध्यान से देख लीजिए कैसे क्या किया गया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया, एडजस्टमेंट किया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप में अब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम बनाते हैं गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनाया जाता होता है। एक बनाया जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट जो कभी चेंज नहीं होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट तो चेंज होता है लेकिन कैपिटल अकाउंट कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा अकाउंट हम गाइस बनाते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, ये फ्लैक्सिबल होता है इसीलिए इसका नाम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइंग मेड बाई और विदड्रॉ बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में जो पार्टनर कितना पैसा बिजनेस में लगाया, कितना विदड्रॉ किया, उसी को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, प्रॉफिट कितना शेयर होगा, ये आइटम इन्वॉल्व होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरली ये ओपनिंग कैपिटल हम दिखाते हैं कि किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा लेके आया बिजनेस में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है कि वो पार्टनर ने कितने पैसे बिजनेस से कितने पैसे खर्चा किया वो दिखाते हैं। जैसे देखिए करंट अकाउंट में ड्रॉपिंग दिखा देते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, बैलेंसिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं बिजनेस में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कौन से आइटम किस किस फ्लक्चुएटिंग में। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको दो अकाउंट बनाना होगा। फ्लक्चुएटिंग में केवल आपको एक ही अकाउंट बनाना होता है, वो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप डेबिट साइड में आप ड्रॉपिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे ज्यादा जरूरी है guys, आप इतना जान लो कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है। पास होना है तो बस इतना जानो, पूरा क्लास 11 12 में पढ़े ही होगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आते हैं एक एक वर्ड की बात कर लेते हैं। ड्रॉपिंग क्या होता है, ऑलरेडी तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया। ड्रॉपिंग का मतलब वही होता है जब पार्टनर फॉर्म से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा निकालता है उसी को ड्रॉपिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या लेते हैं, तो द अमाउंट विथड्रॉ इन कैश और इन फॉर्म ऑफ एसेट बाय द पार्टनर इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, किस तरह से चार्ज होता है, उसके बारे में बताया गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं तो गाइज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। कैपिटल कैसे अलाउ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो अगर बिजनेस में कहा जाएगा तभी इंटरेस्ट लगेगा। इसका ट्रीटमेंट बस याद करिए, जब भी आप किसी पार्टनर को कैपिटल देना होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर का जो भी नाम रहेगा उससे आपको क्रेडिट करना है। कई सारे इसके मेथड है जो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने कई सारे डायग्राम भी बना के दिए हैं जो आपको देखना जरूरी है। अब गाइस आइए मैं बात करता हूँ पिछले 10 साल के पेपर में जो मैंने खुद से एनालाइज किया है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से नहीं आए। बेसिकली आपको मैं उस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या है और कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्लाइड लेके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आया था एक बार, ये 2003 में आया हुआ था। रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर फॉर म्यूचुअली कॉन्डक्ट बिजनेस इज कॉल्ड। तो बिजनेस इज कॉल्ड, तो गाइस रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। रिटर्न डॉक्यूमेंट जहाँ पे बात है तो वहाँ पे हमेशा क्या ऑप्शन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, डेट की बात कर रहा है। जब तक पार्टनरशिप डेट यही होता है जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है। गाइस सेकंड थिंग बात करते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट और ओपन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनाया जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट हम अधिकतर किस में बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन द absence of our agreement the partners are not titled to get प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी। आप जानते हो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस हो तो जो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिड में कि हमको इतना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, इतना परसेंट लॉस मिलेगा,
या अगर प्रॉफिट होगा, अगर डीडी नहीं रहेगा तो सबको इक्वल पार्ट में बांट दिया जाएगा, तो ये तो मिलेगा ही। लोन पे 6% इंटरेस्ट देना है, तो गाइज एक ही बचा सैलरी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं